अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो गाइस, आज मैं आपको दूंगी बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, जिसमें है आज एकदम करेले कीमा की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही क्विक सी बनने वाली है ये रेसिपी, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में हो जाती है ये तैयार। और उसके अलावा मैं आपको दूंगी एक मीठे की रेसिपी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने घर पे कुछ मीठा नहीं बना रही थी, तो मैंने आज सोचा कि मैं बनाती हूँ बर्फ़ी। बस अचानक दिल चाह गया बर्फ़ी खाने का, तो मैंने सोचा कि मैं बर्फ़ी बनाती हूँ और साथ में इसकी रेसिपी भी आपके साथ कर देती हूँ जल्दी से शेयर। तो चलते हैं हम अपनी दोनों रेसिपीज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं। आपको मेरी वीडियो आज की ना ही बिल्कुल भी मिस करनी है, ना ही बिल्कुल भी स्किप करनी है। सारे स्टेप्स आपने देखने हैं दोनों रेसिपीज़ के, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों में से किस किस ने मौसम एंजॉय किया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छी बारिश हुई। उसके अलावा घर बहुत ठंडा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद थोड़ा सा जो है वो ठंडक ठंडक हुई है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दूंगी करेले कीमा की रेसिपी। तो करेले कीमा बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए, यहाँ पर हाफ़ के जी मैंने ले लिया था कीमा, जिसको 2 दफ़ा मैंने मशीन से निकलवा के अच्छी तरीके से धो के और छन्नी में करके रख दिया था, ताकि सारा इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके अलावा आधा किलो ही जितने यहाँ पे मेरे पास करेले थे, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छील के काट लिया था, और बीच में जो उसके बीज थे वो सब निकाल के नमक लगा के रख दिया था, ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। उसके अलावा 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर ले लिए थे टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और हाफ़ के जी ही मेरे पास थी प्याज। जितना आपको कीमा लेना है उतनी ही आपको प्याज लेनी है, और इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसके अलावा 3 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया था दही का, 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने ले लिया था पिसा हुआ धनिया। उसके अलावा ये है अचार गोश्त मसाला, और ये मैंने लिया था 1.5 टेबल स्पून। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है आपके कीमे में, करेले कीमा में। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ फटाफट। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज ली थी उसमें से हाफ़ हमें करनी है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, और हाफ़ हमें बचा लेनी है। तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ले लिया था ऑयल, और ऑयल के अंदर मैंने शामिल कर दी थी प्याज, और प्याज को बस हमें हल्का हल्का सा सौते करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना, जो बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होता है वो नहीं करना, बस हल्का हल्का सा हमें इसको सौते करना है। तो ये देखिए इस तरह से करना है, और इस स्टेज पे हमें इसके अंदर शामिल कर देना है कीमा, और कीमे को शामिल करके हमें कीमे का अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। उसके बाद जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया था। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बकरे का कीमा था, तो बकरे के गोश्त में थोड़ा सा ज़्यादा ही स्मेल होती है, तो इसलिए मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद कलर चेंज होने तक हमें इसको भूनना है, और उसके बाद हमें इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर और तमाम ड्राई स्पाइसेस। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा बन जाता है ये कीमा, और बहुत ही फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है। उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था, ताकि टमाटर और प्याज अपना पानी छोड़ दें, और ताकि अच्छे से हमारा कीमा जो है वो भुन सके। उसके अलावा जो मैंने करेलों में नमक लगा के रखा हुआ, तो उसको अच्छी तरीके से मैं मसल के इस तरीके से धो लूँगी, और धोने के बाद सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लूँगी। और यही प्रोसेस हमें 2 से 3 दफ़ा करना है, ताकि करेलों की जो बिल्कुल कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए, वरना करेलों की जो कड़वाहट होती है उससे सारा सालन कड़वा हो जाता है, और वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर ये करने के बाद इसको मैंने छन्नी में रख दिया था, ताकि सारा जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि हमें इसको करना था फ्राई। और यहाँ पर मैंने ले लिया था फ्राई पैन, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था ऑयल, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए थे करेले। तो बस करेलों को हमें फ्राई करना है, और इसके अलावा इसका काम हो जाएगा ख़त्म। दूसरी तरफ जो मैंने कवर करके कीमा रखा हुआ है, अब हम जल्दी से वो देख लेते हैं कि उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया था, तो ये देखिए कीमे ने, टमाटर ने और प्याज ने काफ़ी सारा पानी जो है वो छोड़ दिया था, और टमाटर काफ़ी हद तक हमारे नरम पड़ गए थे। तो बस हमें अब करनी है इसकी भुनाई, क्योंकि अब सारा का सारा काम है इसकी भुनाई का। कीमे की बस अच्छी तरीके से जब भुनाई हो जाएगी, सारी इसकी स्मेल निकल जाएगी, तो समझें आपका करेले कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साथ में मैंने जो है इसमें कोयले का दम भी दिया है लास्ट में। तो यहाँ पर अब अच्छी तरीके से भुनाई के टाइम पे मैं शामिल कर दूँगी दही। दही में मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया था, ताकि जो हमारा रिस्क है वो ज़ाया ना हो, और बस अच्छी तरीके से हमें इसको भूनना है।
जितना अच्छा हमारा सालन भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार सा हमारा सालन बनेगा और वो हमें खाने में भी मज़ा आएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बकरे का गोश्त मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही भूनती हूँ, वरना मेरी नफ्सियात पे जो है वो सवार रहता है। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से हमें इसको भूनना है। 50% तक हमारा भुनाई में ही गल जाएगा ये कीमा, क्योंकि 2 दफ़ा जो है ये मशीन से निकला हुआ कीमा है, बारीक मशीन से। काफ़ी सारे लोगों को हाथ का कीमा भी पसंद है, लेकिन मेरे घर पे जो है मशीन का कीमा आता है। अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद हाफ़ ग्लास मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी, ताकि जो रही सही कसर है कीमे की वो भी हो जाए और कीमा हमारा पूरी तरीके से गल जाए। और उस दौरान मैं फटाफट से कर लूँगी सारे करेले फ्राई, और बस हल्के हल्के से जब अच्छे खासे से जब कड़क हो जाएंगे, जलेंगे नहीं, जब कड़क हो जाएंगे करेले तो फिर हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट के बाद कवर हटाया और कीमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है रेडी हो गया था, गल गया था पूरा परफेक्ट सा, जिस तरीके का हमें चाहिए था वैसा। अब इस स्टेज पे हमें इसके अंदर शामिल करनी है बाकी की बची हुई प्याज, जो कि हमने बचा के रखी हुई थी। और उसके बाद अच्छी तरीके से हमें इसको कर देना है मिक्स। थोड़ा सा मैं तोड़ इसलिए रही हूँ ताकि जो इसके लच्छे बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाए, जो ये साथ में जुड़ी हुई है। उसके बाद बस इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये करेले, जो कि मैंने फ्राई करके साइड पे रख दिए थे, सारा इसका पानी निकाल के। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको मैं बस दम पे लगा दूँगी। इतनी देर की नहीं कि प्याज हमारी बिल्कुल नरम पड़ जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगा दिया था। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी और कीमा करेला जो है हमारा बिल्कुल हो गया था रेडी। कोयले का मैंने इसमें जब दम दिया था, जब मैं बिल्कुल जो है खाना लगाने वाली थी, उस वक्त मैंने कोयले का दम दिया था। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा आता है इसका फ्लेवर। तो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट करेले कीमा हो गया था मेरा रेडी। हरी मिर्चें मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाल दी। हरी मिर्चें टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दें। और अब हम चलते हैं अपनी बर्फ़ी की रेसिपी की तरफ। तो बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली थी एक पतीली और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी 1 प्याली भर के सूजी। आपने ये रेसिपी बहुत ध्यान से देखनी है ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए और इंग्रेडिएंट भी समझ में आए कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपको कितना लेना है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ले ली थी सूजी, क्योंकि मैं बना रही थी बेसन और सूजी की बर्फ़ी। तो आप सूजी और बेसन में अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप चाहें तो बराबर की क्वांटिटी भी ले सकते हैं, ये आपकी टोटली अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर सूजी को हमें अच्छी तरीके से भूनना है। मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भून रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएगी और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। तो गोल्डन ब्राउन होने तक और बहुत खूबसूरत सी खुशबू आने तक हमें इसको भूनते रहना है। सूजी को 5 से 7 मिनट लगे थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बस कंटिन्यूसली आपने इसको चम्मच चलाते रहना। अगर आपने चम्मच छोड़ा तो फिर आपकी साइडों से या किसी भी एक जगह से सूजी जो है वो जल जाएगी और हमें सूजी को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। तो देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर की जब हो गई थी सूजी तो मैंने इसको निकाल दिया था। उसके बाद इसी पतीली में मैंने ले लिया था 1.5 प्याली जितना घी। मीठा जो ये बन रहा है बर्फ़ी का, ये घी में ही बनेगा, ये ऑयल में नहीं बनेगा। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था 1.5 प्याली जितना ही बेसन। बेसन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा कर ली थी, क्योंकि मुझे बेसन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बर्फ़ी में सूजी कम अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने उसी हिसाब से इसके अंदर ले लिया था घी। अच्छी तरीके से अब हमें इसको भूनना है। बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है भुनने में, तो बस हमें इसको तकरीबन लगे थे 15 से 20 मिनट तक भुनने में। बस जब ये भुन जाएगा तो इसका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सूजी को मैंने प्लेट में करके साइड पे रख दिया था और हमें इसको कंटिन्यूसली इस तरीके से भूनना था। इसको भी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये भी जल जाएगा। तो बस जितना आप इसको भूनते रहेंगे, जैसे जैसे ये इस तरीके से अपना घी है वो छोड़ता रहेगा, लिक्विड फॉर्म में आता रहेगा। बस अच्छी तरीके से हमें इसको भूनना है और हाथ बचा के आपको भूनना है, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो काफ़ी जगह से जल चुका था। इसकी छींटें उड़ के आ रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो बस यहाँ पर देखिए हाथ भी मेरा थक गया था इसको भून के, और मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे कंटिन्यूसली इसको भूनने में। तो बस जब ये भुन जाएगा तो इसका जो सेकंड प्रोसेस है वो हो जाएगा, उससे हो जाएंगे हम फ्री। और यहाँ पे इसकी भुनने की जो है निशानी वो ये है कि साइडों से हमारा जो है वो लगने लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। और यहाँ पर इसको भी मैंने साइड में निकाल दिया था, सूजी और बेसन को दोनों को अच्छी तरीके से भून के। उसके बाद इसी पतीली में हमें करना है इसका स्टेप नंबर 3, जो कि चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास जितना लिया है पानी। जितनी मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ आपको उतनी ही लेनी है। अगर आपकी बर्फ़ी
आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो फिर वो परफेक्ट नहीं बनेगी। और यहाँ पर मेरे घर मीठा जो है वो थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैंने 1 प्याली भरकर शुगर ले ली थी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा 1 अदद मैंने इलायची ले ली थी, जिसके मैंने दाने खोल के इसके अंदर डाल दिए थे और छिलका भी डाल दिया था, लेकिन छिलके की जब बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई थी तो मैंने छिलका निकाल के रिमूव कर दिया था। उसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 ड्रॉप जो है वो ऑरेंज कलर का भी डाला था, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। उसके अलावा थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे और बाकी मैंने मचा लिए थे गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद अब इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था बेसन और सूजी, जो कि मैंने भून के रखा हुआ था। और बस अच्छी तरीके से हमें इसको करना है मिक्स। जैसे जैसे हम मिक्स करते रहेंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होता रहेगा और अपने जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह के फॉर्म में आता रहेगा। ये कंटिन्यूसली हमें इसको भूनना है, मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो बस अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद यहाँ पर मैंने तशला ले लिया था, तशला, परात, जो भी आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने तशला ले लिया था, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था हल्के हल्के से। और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से फैला के पूरे सूजी और बेसन को फैला दिया था। उसके बाद तमाम ड्राई फ्रूट जो है मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। मैंने इसके अंदर डाला था बादाम, पिस्ता और खोपरा। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप क्या डालना चाहते हैं। उसके बाद 3 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया था। तो यही थी मेरी दोनों बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो गया था, पूरी तरीके से सेट नहीं हो गया था, हमें इसको नहीं छेड़ना। और बस उसके बाद मैंने इसको चम्मच की मदद से निकाल दिया था। अगर आप लोग इसको प्लास्टिक की किसी ट्रे में कर रहे हैं तो फिर नीचे बटर पेपर लाजमी लगा लेना, ताकि ये चिपके नहीं। और ये जो मैं कोयले की बात कर रही थी, कोयले के दम की, तो यहाँ पे मैंने दे दिया था कोयले का धुआं जब मैं खाना लगाने लगी थी। तो बस यही थी मेरी दोनों बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।